हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो क्लास 8th 9 10 तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे बच्चे जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम जो आज पढ़ेंगे वो एक प्रॉपर्टीज़ टाइप का होगा। ठीक है, वो एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला काम कैसे करता है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है हमारे पास कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये ऐसे है कि जैसे यहाँ पे जो a आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर को डिनोट करता है। आपके पास जो भी संख्या होगा उसको डिनोट करता है ये। ठीक है, उसको बताता है। और ये जो m है उसके ऊपर की पावर को बताता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से कि 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अगर, तो हम इसको ऐसा मान लेंगे कि हमारे पास m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू वो क्या है। देखिए, ये और ये और ये दोनों बराबर है। ये बराबर होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ए का वैल्यू सेम हो और m मतलब पावर का वैल्यू डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। ये दो से ज़्यादा भी रहेंगे फिर भी हम इसको ऐड कर देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये दो ही हो तभी। तो देखिए, यहाँ पे ए का वैल्यू सेम है, ए का वैल्यू सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास m का वैल्यू क्या है, 6 है। n का वैल्यू क्या है हमारे पास, n का वैल्यू हमारे पास 7 है। ठीक है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ तो कर सकते हैं ना। ये हमारे पास अगर क्वेश्चन हो गया तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि हाँ हमें पता है कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। मतलब ये फिर से समझते हैं हम कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, मतलब ये कि नंबर सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो उस समय हम क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे। मतलब ऐसे 6 5 का पावर है इंटू 7 5 का पावर है इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5 टू द पावर 6 प्लस 7। मतलब ये वाले फार्मूला को यूज़ कर ए टू द पावर m प्लस n, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 5 टू द पावर 11। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 49, ऐसे ले लेते हैं हम। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखेंगे कि हमें तो पता है कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हम करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे इसको। यहाँ पे लिख देंगे APPLIN अप्लाइंग। ठीक है, और इसको यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 49। वी नो डैट 7 टू द पावर 7 प्लस 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। 7 टू द पावर 56 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई तो लाइक ठोक दो। दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा है कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m n। बात समझ में आई। मतलब ये कि यहाँ पे भी आपको समझना यही है कि ये जो हमारा है ये हमारा नंबर है और ये जो हमारा है ये दोनों ये पावर है। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं
कि यार अगर ये कैसे होगा कि यहाँ पे हमारे 5 है, 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 5 का यहाँ पे क्यूब दे दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3। बहुत सारे लोग, 90% लोग जो होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं या फिर जिन्हें पता नहीं होता है, वो इस प्रकार की गलती करते हैं कि वो करने लगते हैं ऐसे कि हाँ, पहले करेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 को फिर 3 बार गुना करेंगे। इस तरीके से करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें करना है, सोचना है कि हाँ, सर ने फॉर्मूला पढ़ाया था, तो इसको यूज़ करके हमें ऐसे बनना है कि हमें तो पता है कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू, डायरेक्टली लिखेंगे कि a टू द पावर m n। मतलब ये कि यहाँ जैसे हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको कुछ बिना सोचे यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर डायरेक्टली m और इंटू n। m हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा m मान लीजिए, एक मिनट के लिए, कि 2 है, और n हमारा मान लीजिए कि 3 है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो m टू दी पावर n लिख देंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख देंगे, और यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि 5 टू दी पावर 6। इतना ही करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आपको अगर इसमें 2 डिजिट की जगह पे 3 डिजिट डाल दिया, जैसे मान लीजिए आपका कि a टू दी पावर m और टू दी पावर n, या फिर टू दी पावर o कर दिया, ऐसे कर दिया। मतलब यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि 5 का स्क्वायर क्यूब और फिर स्क्वायर काट दिया। तो बच्चे लोग ऐसे करने लगते हैं कि यार क्या होगा। तो इसको कुछ नहीं, सिंपली करना है ऐसे कि 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे करके, और यहाँ पे हमें करना है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ऐसे करके 5 टू द पावर 12, ऐसे करके लिख देना है। फिर से आप समझिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 या फिर 7, मान लीजिए 7 टू द पावर 7 का स्क्वायर और इंटू 49, इस तरीके से आ जाए, तो आपको डायरेक्ट मुझे याद करना है, और ये याद करना है कि सर ने पढ़ाया था कि a टू द पावर m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m इंटू एन, या फिर mn। और यहाँ पे हमें सिंपली करना है क्या कि 7 इंटू, सोचना है, और mn कर देना है डायरेक्टली, मतलब 2 इंटू 49, और हमें आ जाएगा क्या, 7 टू द पावर 98। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं, सोचना भी नहीं है कि कुछ अलग करना। ठीक है, इतना ही करना है बस। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें नहीं समझेंगे तो आप बारीकी से इतनी गलतियां करेंगे, इतनी गलतियां करेंगे, कि फिर आपका बना बनाया क्वेश्चन, जैसे आपने 2 पेज में किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब आप क्लास 10th में, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको 2 पेज तक ले जाते हैं। जब आप बड़े क्लास में जाते हैं, क्लास 11 12th में, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो 3 3 पेज ले लेते हैं, 4 4 पेज ले लेते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप मैक्सिमम गलतियां करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो के अंतिम तक बने हैं, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। चलिए, तो थर्ड टॉपिक का स्टार्ट करते हैं कि बोल रहा है कि ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। बात समझ में आ रही है? ये हमारा थर्ड टॉपिक है। अब देखिए, इसको समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों को बहुत परेशान करेगा। ठीक है, परेशान इससे करेगा कि जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि 5 टू द पावर 7। ठीक है, 5 टू द पावर 7 दे देगा, और फिर नीचे दे देगा 5
टू द पावर -7। अब आप कंफ्यूज्ड कि यार अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे बनाना होगा 5 टू द पावर 7 और ऊपर में चला जाएगा माइनस, तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, -7। अब समझ में आ रहा है ये पेचीदा कैसे है। अब आपको बनाना है ऐसे है कि 5 टू द पावर 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे 5 टू द पावर 14। ये फिर आपको फिर उलझाने के लिए दे देगा कि 5/5 टू द पावर -7। अब आप क्या करेंगे, और फिर आप कंफ्यूज। तो आपको ये सोचना है कि सर ने तो पढ़ाया था कि a टू द पावर m/a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m-n। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 की पावर में कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर तो 1 है साहब, याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत। और अगर यहाँ पे -7 है तो -7, ये तो पहले से माइनस होगा ना साहब। और ये जो है ये तो हमारा दिया हुआ है, गिवन है। तो अब इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू 5 टू द पावर 8। ये बेसिक्स आपको आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फंस जाएंगे। फिर देखिए, अगर आपको दे दिया, अब हम एक्चुअल पे आते हैं। अगर आपको दे दिया कि 6 टू द पावर 2 और अपन 6 टू द पावर 7, तो आपको इसमें तो नॉर्मल है 6m-n। समझ में आ रहा है, मतलब m-n। अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर m क्या है हमारा 2 है, तो 2 - 7 इक्वल टू 6 टू द पावर -5। अब आपको समझने में थोड़ा और तकलीफ करना है कि यहाँ पे जो 6 टू द पावर -5 है, ये माइनस वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। ये हो जाएगा 1/6 टू द पावर 5। समझ में आया। अगर आपको समझ में ना आया हो तब आप बहुत गहरी नींद में हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि किसी के भी पावर में 6 पावर -1 या फिर 2 टू द पावर -1, इसका डायरेक्टली मतलब होता है क्या कि 1/2। अगर आपको कोई बटा में दे दे ऐसे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे दे दे कि 1/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1। ऐसे आप कंफर्म लिख सकते हैं। या फिर आपको ऐसे दे दे कोई कि 1/2, ठीक है, टू द पावर -1, तो आप इसको 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। बात समझ में आई। ये अब ये कैसे हुआ आपको समझना है कि ये कैसे हुआ। ये हमारा हुआ कि जैसे अगर ये बोल रहा है कि 1/2 टू द पावर -1, इसको हम अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार कि जैसे आपको दे दिया कि 1/5 टू द पावर -1, तो हमें तो पता है, इसको हम बराबर में ऐसे लिख सकते हैं 1/, अब इसका वैल्यू क्या होता है 1/5। बात समझ में आई। अब ये तो हमारे पास है डिवाइड में, एक के डिवाइड में 1/5, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/5। इसको हम क्या लिखते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे तो 1 × 5 हो जाएगा, 5/1। तो इसको तो हम ऐसे 5 लिख सकते हैं ना। तो इतना पेचीदा करने से अच्छा है कि जब भी आपको 1/5 -1 लिखा रहेगा, या फिर 1/2 -1 लिखा रहेगा, या फिर 1/7 टू द पावर -1 लिखा रहेगा, आपको इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको लिख देना है 5
इसको डायरेक्टली लिख देना है 2, इसको डायरेक्टली लिख देना है 7। कुछ नहीं सोचना है, कोई गलत करे तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार फिर से देखें, अगर आपके पास ऐसा दिया हो कि a⁴m और a⁴n, तो इसको आपको समझना होगा कि सर बताए थे कि a⁴m-n ये हमारा बेस्ट टॉपिक है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस पे बच्चे इतनी गलतियां करते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, ना समझदार है तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देखे कीजिए, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा और आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। अब एक क्वेश्चन मैं लास्ट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि 8⁵ अपॉन 8⁴। अब इसको ब्रीफ में समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 8⁵ का मतलब होता है कि 8 बार 5 लिखो, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। समझ में आया? 1 2 3 4 5। और 8⁵ का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब क्या हो गया? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। मतलब 8⁵ का मतलब होगा 8 बार 5। 8⁴ का मतलब हो गया 4 बार 8। मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत कर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। 8⁵ का मतलब होता है 8, 5 बार 8। 8⁵ का मतलब होता है 8 बार 5 और 8⁴ का मतलब होता है 8 बार 4। तो अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो एक 8 से 1 8 कट जाएगा, एक 8 से 1 8 कट जाएगा, यहाँ पे तीसरे से तीसरे कट जाएगा, चौथे से चौथे कट जाएगा, बच कितना गया? 1 8। ये बच गया सिर्फ। अब इतना ना करने से हर क्वेश्चन में तो आप इतना कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए अगर आपको 45 दे दिया जाए, 50 दे दिया जाए, 70 दे दिया जाए, तो उस समय तो आप इतना लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए नॉर्मल यूज है इसका कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्टली हमारे वाले फार्मूला के यूज़ कीजिए और यहाँ पे लिखिए कि a⁻m और यहाँ पे लिख दीजिए 8⁵ माइनस 4 इक्वल टू 8⁴ और 8⁴ का मतलब होता है 8 सिंपली। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई तो ठोक दो ताली या फिर ठोक दो लाइक, ठीक है। और भी मैं बेस्ट टॉपिक आपके लिए ले आऊँगा। अगर इस टॉपिक पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए या फिर बहुत सारा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए ले आऊँगा। ये बेस्ट टॉपिक है, इससे बेस्ट टॉपिक पॉलिनोमियल में कोई नहीं है और ये हमारा फेवरेट भी है और आपको हमेशा साथ देगा ये, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको और सारा सॉल्यूशन चाहिए इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में बताएं और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और बेस्ट टॉपिक को डिस्कस करते रहूँगा, ठीक है। इसके लिए थैंक यू। आप वीडियो देखें और बाय।